नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी के बारे में। माता कात्यायनी साधक के आज्ञा चक्र में विराजमान होकर के उसके आज्ञा चक्र की शुद्धि करती है। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। माँ कात्यायनी अमर कोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है और संस्कृत शब्द में माँ उमा, माँ कात्यायनी, माँ गौरी, माँ काली, माँ हेमावती, इन्हीं के और भी नाम हैं। शक्तिवाद में इन्हें माँ दुर्गा, जिसमें माँ भद्रकाली और माँ चंडिका भी शामिल है, इन सब नामों से माँ जो है विख्यात हैं। माँ यजुर्वेद और तैत्तिरीय अरण्यक में उनका सबसे पहले जो है उनका उल्लेख किया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। स्कंद पुराण में भी जो है ये बताया गया है कि माँ जो है देवताओं के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई है। तब माँ पार्वती ने इन्हें अपना सिंह प्रदान किया, जिस पे आरूढ़ होकर के इन्होंने महिषासुर का वध किया। तो माँ कात्यायनी का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है आध्यात्मिक रूप से। और एक साधक जो है माँ कात्यायनी की पूजा करता है, जब आज्ञा चक्र जो आपके भ्रू मध्य में है, उस पे जब ध्यान करता है माँ का, तो माँ के आशीर्वाद को पाना बहुत ही आसान हो जाता है। माँ अर्थ, मोक्ष और सारा सुख प्रदान करने वाली देवी है। ये माँ बहुत करुणामयी है, ये माँ बहुत ममतामयी है। ये माँ भक्तों के हर तरह के भूल को बहुत आसानी से क्षमा कर देती है। तो पूजा में या फिर साधना में मिस्टेक होना, भूल होना बहुत आम बात है, लेकिन माँ इतनी दयालु है कि वो अपने बच्चों को आराम से जो है उनके गलतियों को माफ कर देती है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से अगर आज्ञा चक्र को समझे, तो आज्ञा चक्र बाप के बाकी चक्रों का मास्टर चक्र है, यानी कि वो बाकी सारे चक्रों को आज्ञा प्रदान करता है, उनका नियंत्रण करता है और उनको सही रूप से संचालित करता है। तो अभी तक इतने दिनों तक जब साधक अपने शरीर की शुद्धि कर लेता है, अपने भावनाओं की शुद्धि कर लेता है, अपने विचारों की शुद्धि कर लेता है, उसके बाद वो आत्मा रूप में अपने शरीर के अंदर जो साधना है, अपने शरीर में अपने मन को जो है अपने आज्ञा चक्र पर स्थित कर करके देवी की जब उपासना करता है, तो परम सिद्धियों को वो प्राप्त कर सकता है। मानव के ऊर्जा शरीर में आज्ञा चक्र का क्या महत्व है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप आज्ञा चक्र के महत्व को समझे, तो आज्ञा चक्र ही वो स्थान है जहाँ से गुरु अपने शिष्य को मार्गदर्शन देता है। तो हम सब के एक आध्यात्मिक गुरु हैं, प्रकट और अप्रकट। तो ये जो आध्यात्मिक हमारे गुरु हैं, ये आज्ञा चक्र के माध्यम से ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो जब एक साधक शरीर से, मन से और विचार से शुद्ध हो जाता है और अपना मन आज्ञा चक्र में केंद्रित करता है, तो वहां उसे उसे अपने गुरु के प्रकट और अप्रकट रूप में, प्रकाश रूप में दर्शन होते हैं। और जब हम माँ कात्यायनी का पूजा करते हैं, तो माँ कात्यायनी के पूजा से ये बहुत सुलभ हो जाता है। माँ शक्ति के आराधना से हम कैसे सारे हमारे जो उद्देश्य है वो कैसे सिद्ध होते हैं, तो उसका एक सिंपल सा उदाहरण अगर आप समझें, तो किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, सही स्ट्रैटेजी की आवश्यकता होती है, सही प्लान बनाने की जरूरत होती है। तो वो कैसे आता है? जब आपका मन शांत होगा, जब आपका शरीर जो है वो शांत होगा, जब आपके विचार आपके कंट्रोल में रहेंगे, तब कोई भी प्लान बनाना बहुत सरल हो जाएगा और उस प्लान पे काम करना वो भी सरल हो जाएगा। तो विचार जो क्रियान्वित हो सके भौतिक रूप से, वो करने की जो है सिद्धि जो है माता कात्यायनी प्रदान करती है। तो ये था माँ कात्यायनी के पूजन की महिमा। अब बात करते हैं देवी महात्म्य में शुंभ और निशुंभ नामक दो असुरों के वध के बारे में। तो शुंभ और निशुंभ दो चीज दर्शाते हैं। पहला, एक ऐसा विकार जिसमें व्यक्ति खुद पे संदेह करता है। जब व्यक्ति खुद पे संदेह करता है, तो वो विकार जुड़ा होता है शुंभ वाली प्रवृत्ति से। और निशुंभ जो है,
ऐसा विकार जिसमें व्यक्ति दूसरों पे संदेह करता है, जिसको हम लोग सेल्फ डाउट एंड डाउट ऑन अदर्स भी बोलते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि संदेह का मतलब क्या है? जहां पे विश्वास नहीं है खुद के ऊपर या दूसरों के ऊपर, वहीं पे संदेह आता है। क्यों? शायद वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों को देख चुका है जिसकी वजह से वो दूसरों पे जो है वो विश्वास उसको नहीं होता है, दूसरों पे भरोसा उसको नहीं होता है, और अपनी गलतियों के कारण उसको खुद की जो है क्षमताओं पर संदेह होने लगता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना सक्षम हूं कि नहीं हूं। तो कभी कभी क्या होता है, मनुष्य जीवन में होने वाले एक दो विफलताओं के कारण खुद के ऊपर संदेह करता है, और कभी कभी दूसरों के ऊपर जब वो ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है, और वो भरोसा पूरा नहीं होता है, तब उन सारे अनुभवों की वजह से वो दूसरों पे संदेह करता है ना। बहुत सामान्य चीज है। लेकिन जब ये बहुत जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो मनुष्य सिर्फ अपने साथ साथ जब दूसरों पर संदेह करना शुरू कर देता है, तो उसका जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। आप इसको ऐसे सोचेंगे, अगर कि आपका कोई भी काम है और आप अपने परिवारजनों पे, बाकी आसपास के लोगों पे कभी जो है विश्वास नहीं कर पाओ, तो आप कोशिश करोगे कि वो काम आप खुद करो। कुछ लोगों को समझाना पड़ता है, तो कोई किसी को समझाने में बहुत अच्छा होता है, कोई कुछ लोगों से कार्य करवाने में बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग दो लोगों के बीच में हार्मनी बनाने में बहुत अच्छे होते हैं, सामंजस्य बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। जब इस तरह के लोग एक साथ आते हैं, तभी कोई कार्य पूर्ण रूप से संपादित होता है या क्रियान्वित होता है ना। तो उसके लिए क्या जरूरी है? एक दूसरे पे भरोसा करना, और खुद पे भरोसा करना, खुद की क्षमताओं पे भरोसा करना। एक बार अगर व्यक्ति विफल हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बार बार किसी परिस्थिति में विफल ही हो जाएगा। तो निरंतर प्रयास करते रहना, खुद पे भरोसा रखना। माता कुंडलिनी शक्ति जब वो प्रबल हो करके शरीर में जो हमारा संदेह है खुद की तरफ और दूसरों की तरफ, जब उसका नाश करती है, तो साधक पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो ये जो छह हम लोगों ने पहले दिन से आज तक देखा। पहले दिन हमने क्या देखा? कि पहले दिन हमने जाना कि भाई मधु और कैटव के रूप में राग और द्वेष जो हमारे अंदर है, उसका माता नाश करती है। उसके बाद हमने जाना कि जड़ता के रूप में, आलस्य के रूप में जो महिषासुर है हमारे अंदर, उसका माता नाश करती है। उसके बाद धूम्रलोचन के रूप में जो देखने की, जो गलत परिस्थिति को न पहचानने वाली जो हमारी प्रवृत्ति है, परिस्थिति के गलत आकलन करने की प्रवृत्ति है, उसका माता नाश करती है। उसके बाद हमने जाना कि माता कैसे चंडमुंड नामक जो है हमारे अंदर के जो है एरोगेंट का, हमारे अंदर के जो है अहंकार का, और हमारे न सुनने की प्रवृत्ति का, जिसको अविद्या बोलते हैं, इग्नोरेंस बोलते हैं, उसका नाश करती हैं। उसके बाद माता कैसे जो है रक्त बीज नामक जो है हमारे जो है बहुत सारी इच्छाएं का, उनका नाश करती हैं। तो जब इन सारे चीजों का नाश हो जाता है, इन सारे असुर रूपी इच्छाओं और आचरण का और इन सारी आदतों का हमारे अंदर जो है जब नाश हो जाता है, तब जो साधक, जो आप, मैं, जो साधक के रूप में निरंतर देवी की उपासना कर रहे हैं, वो बहुत ही उच्च गति की परिस्थिति में पहुंच सकते हैं। इसके बाद जब साधक माता कालरात्रि की, महागौरी की, और उसके बाद माता सिद्धिदात्री की पूजा करता है, तो वो परम गति को प्राप्त कर सकता है। इतने दिन तक साधक जो है सिर्फ उसका उद्देश्य ये होता है कि उसको किस तरीके से अपने आप को शुद्ध करना है। 6 दिनों तक शुद्धि का समय है। ये जब शुद्धि हो जाती है, तो 7वें, 8वें और 9वें दिन साधक शुद्धि के बाद अपने आप को ऊर्जित करता है। माता से आप वो शक्ति मांगते हो ताकि ये शुद्धि के बाद जो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार हो सके, और आपके जीवन के अंदर ऊर्जा का संचार हो सके, ताकि आप अपने जीवन के सारे आर्थिक, भौतिक, आध्यात्मिक और सांसारिक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये था देवी महात्म्य में इन सारे असुरों के वध का आध्यात्मिक अर्थ। तो हम लोग उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए।
एंड बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको जो है हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस आते रहें उनके बारे में आपको पता चलता रहे। आप सबको नमस्ते, थैंक यू।